च अमृत चैव मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुनम। ये 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अर्जुन, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए अहम यानी मैं ही तपामी यानी सूर्य रूप से तपता हूँ। अहम यानी मैं ही निर्गुहामी यानी जल को ग्रहण करता हूँ। चा यानी और फिर उस जल को वर्षम मैंने मैं ही वर्षा रूप से उत्सर्जामी यानी बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृतम यानी अमृत, चा मैंने और, मृत्यु यानी मृत्यु, चा यानी तथा, सत्यम मैंने सत्य, चा मैंने और, असत यानी असत भी, अहम एव मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। राम तपामहम वर्ष निग्रहमयुक्त सर्जामी च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध या गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए अर्थात औषधि जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिसमें अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से उन सब के जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। जल ही जीवन है। अमृत चैव मृत्यु सद सच्चा हम अर्जुनम। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, ना मरना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना यानी मरना भी मैं ही। और तो क्या कहूँ, सत असत, नित्य अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ है, जो कुछ भी सुना है, देखा है, सोच सकते हैं, वो सब कुछ मैं ही। इसका तात्पर्य ये है कि महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव यानी भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सब रूप मेरे इष्ट के हैं, सब रूपों में मेरा इष्ट है। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत, कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है, परंतु संसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे के विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखता है, सत्व रज तम तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं,
परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत रूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। जन जन में, कण कण में, रोम रोम में, तू का तू, तू का तू। ये जगत परमात्मा का साकार रूप है। राम। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी परमात्मा ही बचेंगे। तो बीच में परमात्मा के सिवा और क्या है? शुरू में भी सिर्फ एक भगवान थे और अंत में भी सब भगवान, सिर्फ एक भगवान ही बचते हैं। तो बीच में भगवान के सिवा और क्या है? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत यानी पराप्राकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत यानी अपराप्राकृति भी भगवान का स्वरूप है। भगवान को जो भोग लगाया जाता है अन्नकूट का, वो प्रसाद में जो है उसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वे भी भगवान का स्वरूप है, और जो हमारे मन को ना सुहाए वो भी भगवान का स्वरूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो हमको अच्छा लगता है वो भी भगवान जी हैं, उनमें तो देख ही लेते हैं, पर जो हमको अच्छा नहीं लगता है उनमें भगवान जी देखना है, उनमें है, सब में है। राम। राम। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य, ग्रहण और त्याग, भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान हैं, बरसने वाले भी भगवान हैं और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है। जो अच्छे लगते हैं,
जो अच्छे अच्छे कार्य लगते हैं, पुण्य है, सुंदर है, वो सब तो भगवान है, दिखता ही है। पर जो अच्छा नहीं लगता है, जो हमारी नहीं सुनता है, जो वो भी सब भगवान है। उसके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। या दूसरा है ही नहीं, बस हमारी हलचल के कारण हमको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी पकड़ के कारण हमको अच्छा और बुरा दिखाई दे रहा है। माइंड से सोच रहे हैं तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, माइंड बंद करे तो हृदय में सबके एक ही तत्व विराजमान है। जिसने जल तत्व को जान लिया, नदी, नाला, पोखर, झरना, कुआं, जहाँ भी जल होगा सब जल को देखेगा। नहीं तो कुआं अलग है, तालाब अलग दिख रहा है, झरना अलग है, नाला अलग है, नदी अलग है, समुद्र अलग है, वर्षा अलग है, बर्फ अलग है, तो सबको अलग अलग दिख रहा है। पर जिसने जल रूप को जान लिया, अनेकता में एकता। सद सच्चाहम अर्जुनम। संसार में सत यानी परा और असत यानी अपरा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत्य है। शरीर असत है, उसमें रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी मैं हूं और अविनाशी भी मैं हूं। इसका तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया, वासुदेव सर्वम। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसमें तो विवेक है, पर सत सच्चा हम अर्जुनम, इसमें जो है विवेक नहीं प्रत्युत विश्वास है। परमात्मा विश्वास का विषय है। सिर्फ विश्वास आ जाए तो तुरंत हाजिर है। विश और आस्था दोनों साथ साथ है। सब कुछ भगवान ही है, ये विश्वास विवेक से भी तेज है। विवेक में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, पर विश्वास में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं रहा। विश्वास हो गया कि सब कुछ मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ भगवान ही है। वो विश्वास हो जाए तो काम हो जाए।
कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत्य और असत्य दोनों का विचार होता है। जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। जब हम एक असत्य मानेंगे ये ठीक है ये गलत है, तब हमको विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। और जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक का क्या करें। बात विश्वास की है। विश्वास हो जाए सब कुछ भगवान। करना पुराना हो गया। असत्य को माने तो विवेक है और असत्य को ना माने तो विश्वास है। भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तुमने असत्य को स्वीकार किया तो विवेक चाहिए, और असत्य को अगर तुमने स्वीकार नहीं किया हो गया राजमार्ग। जय राम। विवेक में जो है सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। जित देखो काम हो गया पूरा, सब निपट गए काम। जन्म लेने का काम पूरा हो गया। बस तू मेरी आंखों से ओझल ना होना, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। बस राम 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 साथ साथी माला नाम सिमरान, राम राम सीता राम सीता राम। हो गया, विश्वास हो गया। विश्वास हो गया तो काम खत्म हो गया, और विश्वास ना हुआ तो गाड़ी चालू है। कौन से जन्म में समझ आएगी, कौन से जन्म में समझना है, ये तो तू जाने तेरा खुदा जाने। पर बात इतनी है कि परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, उसको देखना है। तो तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सब रूप उसी के हैं, वो सब जगह उपस्थित है। आए थे तो लंगोट में जेब नहीं थी, जाएंगे तो कफन में जेब नहीं होगी। पकड़ किस बात की है। करने दे हाय हाय जिसको करना है, तू हरि 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 कर। हरि को कर, हरि को देख, हरि को पी, हरि को जी। हरि हरि करता तू हरि हो जा। जिनको व्यापार करना है, जिनको दुनिया के हिसाब किताब लगाने हैं, लगाने तो हरि 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 हरि। वाओ ब्रो वाओ। जिसके पास छुपने का उपाय नहीं था उसको छिपा दिया, और जो अपना नहीं था उसको पकड़ा दिया। राम। समान है 100 वर्ष का, पल की खबर। सो तो बांध के चल रहे, 100 तो कम से कम।
100 बरस का। गई सांस का भरोसा नहीं, वापस आए ना आए, कोई भरोसा नहीं। फिर भविष्य को लेके चिंता किस बात की, किस चीज का भविष्य है? वर्तमान में संतुष्ट हो, वर्तमान में रह, आगे पीछे परमात्मा ही परमात्मा है। छोटे बच्चे जैसा हो जा, सब में परमात्मा को देख, सबसे प्रेम कर। कुछ लाए नहीं, कुछ ले जा नहीं सकते। हरि का माल हरि ले गया, हरि दे गया, अपना क्या ले गया, लाए क्या थे? हरि 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 बोल, हरि बोल। व्यापारियों को हिसाब किताब लगाना है, उनको दुकान सजानी है, आगे लेके जाएंगे साथ में हिसाब किताब, फाइलें, सामान ले जाना है, एटीएम ले जाएंगे साथ में, इकट्ठा कर रहे हैं, सब यही छोड़ के मरेंगे। तो उनमें परमात्मा देख और बस लीला देख, उस लीलाधर की लीला देख, विश्वास कर, उसके सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी लीला देख तो सही। राम वो है तो फिर फिक्र क्यों, और नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों? फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, एक नुक्ते नाल गल बनदी है। राम राम ज्ञान मार्ग में जो है वो विवेक की, और भक्ति मार्ग में जो है वो विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। जैसे ही विश्वास होता है तो विश्वास प्रेम का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही आपको विश्वास हुआ कि सर्वत्र सब में परमात्मा है, सब पे प्रेम आने लगेगा। वो कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, यस वाव करो, यस यस जी। बस ये नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, तुझे इतना याद रहे कि तू ही है। अब तू हरदम मुझे चेक करता है, हर रूप तेरे हैं, सब रूपों में तू ही तो है। यस हाँ हाँ, अच्छा ऐसा कर दिया, हाँ ये रहे तूने नुकसान कर दिया, हाँ ठीक ठीक ठीक, अरे तुमको मेरी बात समझ नहीं आती जी? थी दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। जो जागेगा उसको सारी जगत, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं,
द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, कपट झूठ छल उसका खेल खेल रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रही है बात, और बात इतनी आसान है भी नहीं। हमको कितने बरस हो गए सुनते सुनते, हम ही को नहीं पल्ले पड़ रही है तो दूसरे को कैसे पड़ जाएगी। इतना आसान नहीं है। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो बिरचे शंकर सम होई। इतनी आसान बात नहीं है समझ आनी। अब अपने को आ गई तो तू उसको देख, उसको करने दे जो उछल कूद कर रहा है। कुछ कह थोड़ी ना रहा, बोल ही तो रहा है, बोलने दे। बेचारा परेशान है इसीलिए तो उछल कूद कर रहा है। शांत हो तो शांति से बैठ के राम भजन करे। क्या करे? ये सारा संसार द्वेष की अग्नि में जल रहा है। पड़ोसी पड़ोसी से, घर से, जो साथ में रहते हैं, जिनके साथ बंधे हुए हैं, उनसे जल रहे हैं। ये सारा संसार अज्ञान की अग्नि में जल रहा है। तू राम के दर्शन कर, तू उस राम के दर्शन कर, वो घट घट में समाया है। तो उसको सामने देख। किसी का अंदर है, किसी का ऊपर है, किसी का मंदिर में है, किसी का मूर्ति में है, किसी का यहाँ है, किसी का वहां है। तू सामने देख, राम राम राम। उसको अंदर बिठा दिया, किसी ने ऊपर बिठा दिया, सामने वाले में ना देखना पड़े। जो साथ में है उसको, उससे लड़ाई करते, उससे झगड़ते, उससे जलते, उससे द्वेष करते, उससे झूठ बोलते, उससे छुपाते, छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, और भगवान को पूज रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। राम अज्ञान की अग्नि में जल रहा है। वो नर्क भोग रहे हैं। जिसको जलन हो रही है, जीते जी इंसान बन के उसके हृदय में जलन है, वही नर्क है। वो जल रहा है, वो अपने श्वासों को, खून को फूंक रहा है। अज्ञानी है परमात्मा, पर बस उसको समझ नहीं है कि मैं कौन हूं। शरीर में और नाम रूप में अटका हुआ है, उसको अटका रहने दे। तेरे समझने से समझेगा भी नहीं। दूसरों को समझाने का चक्कर छोड़, बस उनमें राम को देख, आनंद ले। तू राम देख, तू मत हिल। तू सेंटर है पूरे ब्रह्मांड का। बस तू पक्का कर ले कि जो सामने है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। सब घट राम ही बोल रहा है। बस इतना पक्का कर ले। वो कुछ भी उछल कूद, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ, वो नाच रहा है। अज्ञानी झूठ बोलेगा, अज्ञानी दूसरे से जलेगा। अज्ञानी वासना, अज्ञानी का पकड़, अज्ञानी में मोह, ये उसकी पहचान है। पता लग गया अज्ञानी है तो बस उसमें राम के दर्शन कर, और क्या करना है। समझा तो सकते नहीं, क्योंकि उसका विवेक बुद्धि खत्म हो रखा है, उसका बंद है बुद्धि। उसको जाना है कहीं और। उसको समझाना बंद कर और अपनी स्थिति में स्थित हो जा। अकंप, निर्विकार। माइंड बंद हो गया, आत्मा का संगीत, बांसुरी बज रही है। माइंड तभी चलाना पड़ता है जब राग द्वेष या किसी से कुछ लेना देना या संसार की कोई पकड़ हो। जब वो बंद हो गया तो अंदर वो संगीत सुन, उसके आनंद में डूब।
उस रस में एक हो जाओ। आनंद ही आनंद है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। अज्ञानी उसको आग बना के जला रहा है, जल रहा है, भाग रहा है, छाले पड़े हुए पैर में, क्योंकि उसको दूसरा दिखाई दे रहा है। उसका भगवान कहीं और बैठा है, उसका भगवान कहीं अलग रहता है। उसको छोड़, वो सब यहीं छोड़ जाएंगे। जो हाय हाय कर रहे हैं सब छोड़ जाएंगे, तो चिंता मत कर। यहाँ कोई कुछ लाया नहीं, कुछ ले जा नहीं सकता। परमात्मा का खेल चल रहा है, वही नृत्य कर रहा है सब में। तू बस उसको देख, हरदम याद रहे। बाकी उसको जो करना है करने दे, वो अपना घड़ा भर रहा है। जैसे ही भरेगा चला जाएगा, लाद के ले जाएगा आगे, दूसरी दुनिया में जाना है। तू नहीं रोक सकता उनको, रोक मत। भरो भरो भरो, यस यस, राम राम राम। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, इन पे भी बख्शिश करना। हे मेरे नाथ, इन पे कृपा करना, इनको भी समझ आए। बस इतनी दुआ कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। हे मेरे नाथ, इनको भी बख्शना, इनको ज्ञान बख्शना, इनको रहमत बख्शना, इनको प्रेम बख्शना। ये जल रहे हैं बेचारे द्वेष की अग्नि में, वासनाओं में जल रहे हैं। सब चल रहे हैं आगे पीछे। दया कर, दया कर, दया कर, सब पे दया कर, प्रेम कर, दुआ कर उस परमात्मा से इनके लिए। इनसे गुस्सा मत कर, क्रोध मत कर इन पे। तेरे ही स्वरूप हैं, तेरे ही रूप हैं ये सारे। इन पे क्रोध मत कर, प्रेम कर, विश्वास कर कि ये सब तेरे ही स्वरूप हैं। बस अज्ञान के कारण ये खटर पटर मचा रहे हैं धरती में। मचाने दे, ना कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते, सब इधर ही है। करने दे उनको अपना अपना हिसाब किताब करने आए हैं, पूरा करते ही चले जाएंगे। करने दे उनको। परमात्मा साक्षी सब देख रहा है, परमात्मा जानता है। समुद्र के अंदर जो तरंग उठती है, क्या उस समुद्र उसको नहीं जानता? पर समुद्र इतना विशाल है, उसमें बहुत सारी मछलियां, केकड़े, सांप, ये वो बहुत कुछ रहते हैं इसमें। वो सबको पनाह देता है समुद्र, वो सब जानता है। पर विशाल दिल है उसका, वो अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता है। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ दे, खत्म हो जाए, पल में खत्म हो जाए सब। समुद्र सीमाएं नहीं तोड़ता है, शांत रहता है, सबकी रक्षा करता है। सांप, बिच्छू, कछुए, ये राम। धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। उसके ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे काम। वाह ब्रो, सबके हृदय में नाच रहा है, तभी वो गाड़ियां चल रही हैं। तू ही तो है। तेरा ही पसारा है, सारा जगत हमारा है।
अज्ञानी रोता है और ज्ञानी हंसता है। ज्ञानी इसको खेल समझता है, अज्ञानी इसको सीरियस लेता है, रोता है। अज्ञानी खेल में भी रोता है, ज्ञानी जो है आनंद में रहता है। ना कुछ बिगड़ रहा है, ना कुछ बन रहा है, उस परमात्मा का नृत्य चल रहा है। पृथ्वी तो एक रेत के कण से भी छोटी पतली सी ब्रह्मांड, इसके ऊपर खड़े हुए छोटा सा शरीर लेके ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सही है, ये गलत है, ये सब नाटक चल रहा है। तो इसमें उलझ मत, अपने होनेपन का आनंद ले बस। चिंता मत कर, जिसने बनाई है वो चला भी लेगा इसको, तो चिंता मत कर, तो टेंशन ना ले, तू आनंद ले। तो देख तमाशा नारायण का, करने दे जिसको जो करता है। जो करेगा वो भरेगा। तो राम 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 राम, राम ही खा, राम ही पी, राम ही देख, राम ही जी, राम ही राम है। तू शांत है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकार है, तू आनंद स्वरूप है। कितने छोटे छोटे बर्तनों में, सब में आकाश अलग है। पर्दा है, बस पर्दा फटा तो आकाश ही है। आकाश में कपड़े टंगे हुए हैं। पर्दा हटा, आकाश आकाश में हो गया। अंधे हैं ये, अंधों पे क्रोध नहीं करना चाहिए आंख वाले को। क्या खो रहे हैं, क्या इनके आसपास है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सोए हुए हैं। अंधों पे क्रोध नहीं, दया किया जाता है। राम, और कुछ हो ना हो, इनका नाम अंधों की लिस्ट में जरूर लिखा जाएगा। अंधे 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 गए थे, परमात्मा हरि चारों तरफ मौजूद था। ये अंधे अंधे अंधे, इनको नहीं दिखा, ये ढूंढते रहे। आरतियां मंत्र बोल के ये करेंगे तो बस हो गया, इतना तो सब करते हैं। ये अंधे अंधे अंधे, चलो भेजो इनको उधर। 84 लाख में अंधे अंधे ये तो दिया था, नहीं दिखा। अंधे अंधे हैं, क्या फायदा, कितनी बार भेजेंगे, नहीं दिखा। जब दिखा ही नहीं तो फिर क्या, चलो वापस। ये 84 लाख वाले यात्री हैं, इन पे क्रोध नहीं करते हैं। इनसे कर्म है, इनके बंधे हुए हैं, इनके साथ निभाने हैं, इनके कुछ लेन देन है, इनसे निभाओ जो भी साहब। यस यस, राग करेंगे तो भी अंधों से फिर पंगा पड़ेगा, द्वेष करेंगे तो भी अंधों से पंगा पड़ेगा।
ना राग करो ना द्वेष करो, दया करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, अंधों पे क्रोध ना करो। सुनने से इनको समझ में आएगी नहीं, हमारे जैसे कितने बोल बोल के चले गए। 550वां उर्स मनाएंगे, 100वां उर्स मनाएंगे, 100वां उर्स मनाएंगे, 18वां उर्स मनाएंगे, जाने के बाद उर्स मनाएंगे, पर जीते जी वो क्या बोल रहा है, अंधे अंधे और बहरे क्या। तुम कुछ भी बोलते रहो, हाँ हाँ वो देख रहे हैं हम नारायण, हाँ तो जानते हैं भगवान सब में है, क्या है सब में, हम कौन सा कुछ कह रहे हैं इसको। तो अंधे अंधे के साथ बहरो, उन पे क्या बोलेगा। अंधे बहरे से जो लड़ाई करे, जो उस पर गुस्सा करे, उसको कोई क्या कहेगा। जय राम जी की गुस्सा पड़ेगा। तो आगे पीछे भरमार है, उन पे क्रोध नहीं करना है। समझा तुम सकते नहीं, समझाते बड़े बड़े भगवान कृष्ण, राम, भगवान नानक, कबीर, दत्ता, साईं, कैसे कैसे सिद्ध महापुरुष आके चले गए, वो नहीं समझा पाए। हमारी तुम्हारी कहाँ सुनेंगे, हमें तुमको तो कुछ समझते ही नहीं। इसकी क्या पता, इसकी क्या पता, इसके छोड़ है जाता कल है ना बच्चा, इसकी क्या पता, चुप साइलेंट। सब आप ही को पता है सरकार, हमको तो कुछ ऐसा पता लगा, अब पता लगने लायक कुछ और बचा नहीं सरकार। सब आप ही को पता है मेरे नारे, हिसाब किताब की फाइल आप ही के पास है। तू का तू, इसमें क्या गुफ्तगू। अंधा आया हिला गया, आंख वाला रो रहा, क्या हुआ, मुझे अंधा मार गया। बच के रहता, आंख है तेरे पास। अंधा तो भिड़ेगा किसी न किसी से, आंख वाले की बात है बच के रहे। तुम ना चाहो अंधा कैसे टकराए, अंधे को तो टकराना है, तुमसे नहीं टकराएगा तो किसी और से टकराएगा। बिना टकराए काम चलता नहीं उसका, टकराएगा तो किसी न किसी से जरूर टकराएगा, वो तो ढूंढेगा, वो तो ढूंढ रहा है। तो ये सब आगे पीछे ये नृत्य चल रहा है, बाबा नाच रहे हो है, दिमक दिमक, बस थोड़ा दूर रहो, नाच रहे हैं आंख पे पट्टी बांध के, तुम दूर रहो। हाँ यस यस, कूदता काटता कोई आ भी जाए, जरा सा टच भी हो गया तो कूद के परे चले जाओ, थोड़ी देर मार के फिर भूल जाएगा, क्योंकि उसका माइंड चल रहा है, उसका माइंड चल रहा है, वो सोच रहा है ये मैं शरीर हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा बाप चला गया, दादा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, फिर भी उसको लग रहा है मैं यहाँ हूँ, वो लगा हुआ है। अच्छा पेंसिल कापी ले लिया, जो दादा करते करते छोड़ गया था, बाप करते करते हिसाब किताब छोड़ गया, अब उसने कॉपी ले लिया, हो यस यस यस, अच्छा इतना इतना इससे, अच्छा ठीक ठीक है। फिर आगे बेटा तैयार है, पिताजी आप ऑटो में आऊं, पेंसिल चल रहा है। माँ आया, माँ मैंने जो या मैंने नहीं है, जो नहीं है उसने भटकाया, इसी का नाम है माया। जो था नहीं वो उसने दिखाया, इसी को कहते हैं माया। और जो था उसको देख नहीं पाया, ये मेरे भाया, तुमने क्या गजब तमाशा बताया। जब तक अंदर से द्वेष खत्म नहीं होगा, भोगवान तो भूल जा, चाहे जन्म हो जाए तेरे 1000, भूल जा। प्रथम दृष्टा द्वेष खत्म होने को मानता। खत्म कैसे होगा, जब राम दिखेगा। बिना राम को देखे हट नहीं सकता है, चाहे कोई कितना ही अपने आप को, गंगा जी बाहर का मैल हटाती है,
शुद्ध, तो दर्शन से होगा, सुदर्शन से होगा, राम के दर्शन से होगा, राम जप से होगा, राम भजन से होगा, उस परमात्मा को देखने से होगा, प्रेम करने से होगा, दया करने से, क्षमा करने से अंदर का सफाई होगा। बाहर नहाने धोने से कुछ होगा नहीं, नहाए धोने से क्या होगा, जो मन मैल में जाए। खेली चमड़े का समझ में आया, चमड़े का चमड़े तक ही बात समझ में आई, बस उससे आगे बात कही नहीं, जब बात समझ आई नहीं उससे आगे। राम नहीं देखा, उससे द्वेष कर बैठे। सुने सुने सुने, लाख आडंबर किए, लाख पंगे किए, फिर भी अंदर से हलचल खत्म नहीं हुई। जो दूसरे से जलता है उसके अंदर हरदम हलचल होता है। जब किसी से किसी को कोई जलन भय भाव नहीं होता है, अंदर शांत हो जाता है, शांत। बाहर कुछ नहीं है गलत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी है वैसी हमको सृष्टि दिखाई दे रही है। भक्त के लिए परमात्मा स्वरूप है, और जिसके अंदर वासना है उसको चरम रूप से संसार दिखाई दे रहा है। वासना मिट जाए, द्वेष मिट जाए, राम भजन चल रहा है, राम का दर्शन हो रहा है, बस हो गया काम पूरा, फिर असफल हो गया आना। जिनके साथ जो भी हिसाब किताब है, निपटाए चल, राम राम गाए चल। सब अपने आप आते रहेंगे, अपना हिसाब किताब खोल के देते रहेंगे, निपटाए चल। यस यस यस, निपटाने आए हैं, हमने कौन सा लादना है। निपटाने में क्या दिक्कत है। हिसाब किताब तो वो करें जिनको आगे जाके सहरा में बस्ती बसानी है। ज्ञान मार्ग में जो है वो सत्य असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से द्वैत है। पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। इसका तात्पर्य यह है कि दो सत्ता ना होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। राम ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव और भी बढ़िया है।
अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि अहम मेवा समय वाग्रे ननेद यत सद सत परम पश्चाचादम यदे चत यो विशिष्यते सो यहम। यानी सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूं। सत असत, सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूं। सृष्टि के सिवाय जो भी कुछ है वह भी मैं हूं, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम। बस इतनी बात समझ में आ जाए तो जो है काम खत्म हो जाए। राम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है। राम। हम जो है अगर अपने मन में अभी हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पौड़ी, घंटाघर आदि स्थावर भी मन है और मन ही बनाता है, और गंगा जी, उसमें तैरती हुई मछलियां, स्नान करते हुए लोग आदि जंगम भी मन ही बनाता है। जय राम जी। मन ही बनता है, अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह जो है सत भी जो है भगवान है और असत भी जो है वो भगवान है। सत और असत ये दो विभाग जो है वो हमारी दृष्टि में है, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं कि सद सच्चा हम अर्जुन। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ है ही नहीं, सब मेरा ही स्वरूप है, आत्मदर्शन ही ज्ञान है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया है, राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होता है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। ये मेरा है,